तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपन यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्यूशन की पी ब्लॉक के। और हमने इसके पहले जो आपकी इंटेक्स क्वेश्चन थे वो कर लिए सारे। हाँ, जो कि आपके 34 कुछ क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे हम इस वीडियो से बात करेंगे अपना एक्सरसाइज सॉल्यूशन, हाँ, पी ब्लॉक के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है, डिस्कस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। तो हमें ग्रुप 15 के एलिमेंट का बताना है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ, विद रेफरेंस, मतलब हमें यहाँ बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताना है कि कैसे वो वेरी करता है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर आपका एटॉमिक साइज, देन उसके बाद आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमें इन फैक्टर्स के बारे में बताना है कि कैसे ये चेंज होती है इन ग्रुप 15 के अंदर। तो अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्रुप 15 एलिमेंट का, ये आपका होता है सिंपल अपना NH2 NP3 टाइप होता है। हाँ, तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो एक्चुअली ये मान लो आपका ये NH2 है और NP3, क्योंकि यहाँ पे जो NP3 हमारा ये जो हमारा यहाँ पे NP3 है वो क्या है, वो हाफ फिल है। तो हाफ फिल होने की वजह से क्या होता है कि ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाँ, वो एक्चुअली स्टेबल है। क्लियर, जिसकी वजह से इनका जो स्टेब इसमें हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, हाँ, ड्यू टू हाफ फिल और हाफ फिल पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, तो ये चीज होती है यहाँ पे, और इसीलिए इनकी कुछ जो बिहेवियर्स प्रॉपर्टीज होती है थोड़ी सी, वो क्या होती है हमारी, वो अलग हो जाती है इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो जो आपका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इस ग्रुप का, वो होता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसका होता है इस +3 होता है, -3 और +5। क्लियर। और एक और चीज यहाँ पे देखो, +3 मतलब कि ये क्या करेगा, इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। हाँ, या तो फिर कहीं से 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे कहीं पे, तो 3 ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे +3 मतलब कि देना होता है, तो 3 कहीं किसको दे दे, किसको दे देगा वो, तो वो स्टेबल हो जाएगा। या तो क्या हो जाए 3 ले ले, या तो 5 दे दे। तो यहाँ पे और अगर बात करें यहाँ पे हम कि वो कौन से स्टेट की यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, याद रखना यहाँ पे दी टेंडेंसी, the tendency to so -3 decreases down the group, decreases down the group। क्या होता है, साइज बढ़ जाता है एक्चुअली, ऊपर से नीचे आने में साइज बढ़ जाता है। और साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ये एटम इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाता, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियस होता है बहुत ही अंदर चल जाता है। मतलब तो आपका एटम बड़ा हो गया तो न्यूक्लियस बहुत ही बीच में, तो इलेक्ट्रॉन आपका बाहर है, मतलब कोई दूसरे एटम का, तो यहाँ पे वो आ नहीं पाता वो। तो ये रीजन है कि ये जो -3 जो सुपरनिक प्रॉपर्टी है, -3 जो ऑक्सीजन स्टेट है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, घटता है। हाँ, और यहाँ पे बात करें और में और हाँ, जिसमें से याद रखना है यहाँ पे कि जो आपका बिस्मत है, ये रीजन है, हाँ, ये रीजन है कि बिस्मत, हाँ, बिस्मत हार्डली फॉर्म 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 मतलब BIS3 बोल दो, ये बोलो सिंपल। यहाँ पे वो हार्डली वहाँ पे कोई भी माइनस स्टेट शो करेगा, क्योंकि ये आपका बीच में लास्ट में आता है। अगर आपको पता हो तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऐसा को फिर याद होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। बिस्मथ क्या होगा, ये बहुत ही कम माइनस से शो करेगा स्टेट, मतलब रेयर होता है इसका इस केस में। हाँ, ये हो गया हमारा। हाँ, फिर बात करें यहाँ पे हम, जो आपका जो +5 स्टेट होती है, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 स्टेट, ये भी क्या होती है हमारी, stability of +5, हाँ, state decreases down the group, decreases down the group। मतलब कि +5 शो करने की जो मतलब टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, वो डाउन द ग्रुप क्या घटती है। क्लियर, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो इसमें क्या होता है कि हमारे पास, हाँ, ये NH2 है, NP3 है, तो ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन चल जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है कि आपका जो एटम है ना, साइज बढ़ता रहता है। तो साइज बढ़ने से क्या होता है कि यहाँ पे जबकि ये NH2 इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाते हैं इनर्ट, मतलब कि ये निकलना चाहते ही नहीं है। तो यही रीजन है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएंगे, 3 निकल जाएगा, 3 ये वाला NP3 वाला। बट NH2 वाला क्या होता है, यहाँ पे इनर्ट होता है, वो निकल नहीं पाता। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमारे जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो पैर में जो इनर्ट हो गए हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इसकी वजह से क्या होता है कि +5 के बदले वहाँ पे +3 स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। हाँ, अगर बात करें यहाँ पे हम +3 स्टेट की एक्चुअली, तो मैं यहाँ पे उसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। देखो
आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए, -3 वाला स्टेट कब बढ़ता घटता है। अगर बात करें यहाँ पे द स्टेबिलिटी ऑफ ऑफ +3 स्टेट, जो आपका +3 स्टेट है वो होता है इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। सेम रीजन यहाँ पे इनट पेयर इफेक्ट ही हमारा है। इनट पेयर इफेक्ट से क्या होता है कि +3 वाली स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि ये क्या होता है आपके पास मान लो अगर NH2 NP3 तो ये जो NH2 है ये तो इनट हो गया, बचा NP3। हाँ, ये क्या करता है ये एक्सचेंज पार्टिसिपेट कर लेता है इजीली। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास +3 स्टेट का डाउन द ग्रुप पड़ती है। और हाँ, जिसमें से आपको पता हो तो जो नाइट्रोजन हमारा, तो नाइट्रोजन समटाइम्स नाइट्रोजन सोर्स, कभी कभी नाइट्रोजन यहाँ पे हमें यहाँ पे +1 स्टेट भी दिखाता है, वो +2 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है। हाँ, विथ ऑक्सीजन। और वहीं बात करें हम फास्फोरस की, तो आपका फास्फोरस होता है फास्फोरस जो आपका होता है फास्फोरस सोर्स +1 एंड +4 स्टेट्स। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमें बात करना है एटॉमिक साइज की, थर्ड फैक्टर जो आपका एटॉमिक साइज होता है। एटॉमिक साइज जो आपका होता है, हाँ सिंपल अगर बात करें एटॉमिक साइज की तो वो कॉमन सेंस की बात है। क्या होता है डाउन द ग्रुप हमारा क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन साइज यहाँ बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक हमारा रेडियस बढ़ जाता है। और रेडियस बढ़ना है, हाँ मतलब ऐसा कुछ अगर बात करें एटॉमिक साइज की, तो क्या होता है डाउन द ग्रुप जाने पे अलग अलग सेल ऐड होते रहते हैं। हाँ, अलग अलग सेल, ये आपने पढ़ा होगा 11th में। तो एटॉमिक साइज जनरली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप जो होगा हमारा वो एटॉमिक साइज का इंक्रीज करेगा। फिर हम फोर्थ फैक्टर की बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। हाँ, तो सिंपल एनर्जी के बारे में, तो सिंपल देखो यही चीज है, देखो यहाँ पे एंथैल्पी एनर्जी की बात है, आप लोग उस पर कंफ्यूज मत होना। हाँ, तो बात करें हम एनर्जी की, तो ये क्या होता है, इट जनरली क्या होगा, डिक्रीजेस होगा, डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल increase in size of atom along the group। क्या होता है कि अगर आप अपवर्ड से डाउनवर्ड जाओ तो यहाँ पे क्या साइज बढ़ रहा है आपका, और साइज बढ़ेगा तो क्या होता है कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आपका था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो यहाँ पे इजीली इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बाहर जा सकते हैं, मतलब ये फ्री हो सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस इन पे अट्रैक्शन नहीं लगा पा रहा है। क्लियर। तो साइज बढ़ने से क्या होता है अपनी एनर्जी घटती है। अगर मैं बात करूँ फिफ्थ फैक्टर की, तो ये भी अगर यही चीज है, यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाँ ये क्या करती है, डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप ड्यू टू सिंपल इंक्रीज इन atomic size of atom along the group। क्लियर। क्या होता है कि आपका साइज बढ़ा, देखो छोटे जो आपके होते हैं एटम में, छोटे एटम उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एक्चुअली। क्यों ऐसा होता है, देखो अगर के पास मान लो आपका छोटा एटम है, मान लो आपके पास यहाँ पे कोर एटम है, मान लो इस पे इलेक्ट्रॉन लगे हुए, तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अपने पास अट्रैक्ट कर पाएगा, बट अगर आपका जो न्यूक्लियस वो बड़ा है, मान लो हाँ थोड़ा बड़ा है, तो अगर मान लो आपके पास यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रॉन है कोई एटम पे, तो अभी क्या होगा, अभी अट्रैक्शन कम हो जाएगा एक्चुअली, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है यहाँ पे घट जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए। तो क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन कमेंट हो गया हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 2 के लिए। क्वेश्चन 2 में ये बोला है हमें, व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम द फास्फोरस। देखो अगर बात करें हम नाइट्रोजन की यहाँ पे, तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक फॉर्म। नाइट्रोजन जो हमारा होता है वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N111N करके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू एटम। हाँ, और यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन होता है इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसको तोड़ने के लिए आपको करीब 941.4 किलोजूल मोल ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। क्लियर। और ये बॉन्ड भी टूटता नहीं है, तो ये रीजन है जो हमारी N2 गैस होती है ये काफी हद तक इनर्ट होती है और अनरिएक्टिव होती है। लेकिन अगर हम इसमें कुछ जबरदस्ती करेंगे, कुछ मतलब बहुत, अगर उसको हम टेम्परेचर गर्म कर दे, बहुत कुछ कर दे, मतलब मजबूरी कर दे उसको पूरा, तब ये रिएक्शन कर लेता है, लेकिन एट नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं करेगा ये। क्लियर। तो ये हो गया हमारा। और हाँ,
सेकंड थिंग यहाँ एक और यहाँ पे ये जो हमारा ये N डबल बॉन्ड N होता है ना, ये मतलब जो इसका पहला सिग्मा बॉन्ड है, हाँ नाइट्रोजन का, ये बना किसका, p/p बॉन्ड का बना हुआ है, क्लियर। और यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन छोटा थोड़ा होता है और ये बहुत छोटा है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड लेंथ हमारी होती है, बॉन्ड लेंथ ये थोड़ी छोटी होती है। एटम छोटे हैं तो छोटे बॉन्ड फॉर्म करते हुए, तो बहुत ही छोटा इसका बॉन्ड लेंथ होगा, और छोटे बॉन्ड लेंथ के कारण पे क्या होगा कि ये बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, क्लियर। और ऊपर आपका पाई बॉन्ड आ गया तो और स्ट्रॉन्ग हो गई है। और वहीं अगर बात करें हम किसके लिए, फॉस्फोरस के लिए, तो जो हमारा फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस हमारा येलो और व्हाइट फॉस्फोरस में एग्जिस्ट करता है, जो कि टेट्राएटॉमिक होता है, मतलब P4 टाइप में, ऐसा कुछ एक फॉस्फोरस यहाँ पे, एक फॉस्फोरस यहाँ पे, ऐसे तो कुछ आपका ये इस टाइप में एग्जिस्ट करता है ये फॉस्फोरस हमारा। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका PP बॉन्ड होता है, और क्योंकि जो का PP बॉन्ड है, हाँ एक्चुअली क्या होता है ये फॉस्फोरस आपका यहाँ पे हमारे पास 3p क्या होता है, 3p ओवरलैपिंग होती है, हाँ यहाँ पे फॉस्फोरस में। एक्चुअली अगर बताऊँ तो मैं सिंपल लैंग्वेज में, तो जो फॉस्फोरस होता है हमारा, होता है फॉस्फोरस, ये थोड़े बड़ा होता है एटम में थोड़ा, क्लियर। तो जब ये बनाता है अपना p/p, मतलब जब ये ओवरलैपिंग करता है, बनाता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये जो बॉन्ड होता है थोड़ा थोड़ा सा ये मतलब बॉन्ड लेंथ थोड़ी हाई होती है, थोड़ी बड़ी इसकी बॉन्ड लेंथ होती है, हाँ। और बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है तो हमें अच्छे से पता है, जितनी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी उतना उस बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, क्लियर। तो ये रीजन है कि जो हमारा फॉस्फोरस होता है ये बहुत रिएक्टिव होता है, हाँ ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, क्लियर। तो ये कुछ बातें यहाँ पे थी, और अगर लिखा भी है यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे, यहाँ पे व्हाइट और जो हमारा येलो फॉस्फोरस होता है वो एग्जिस्ट करता है टेट्राएटॉमिक फॉर्म में, और सिंस PP बॉन्ड इज मच वीकर टू 1 किलोजूल, क्लियर, देन ये देयरफॉर फॉस्फोरस इज मच मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन। तो कोई क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्लियर, क्वेश्चन 3 हाँ क्या बोला है, डिस्कस द ट्रेंड इन द केमिकल एक्टिविटी ऑफ ग्रुप 5 एलिमेंट। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे केमिकल एक्टिविटी की, तो जनरली हम यहाँ पे 3 चीजें पढ़ते हैं। एक तो आपका हाइड्रेट होता है, हाइड्राइट, हाँ, एक आपका होता है अपना हाइलाइट्स होता है, तो थर्ड आपका होता है अपना ऑक्साइड करके। तो ये आप बुक से पढ़ लेना, बुक में इसमें अच्छे से पूरा टेबल गिवन है आपकी बुक में, हाँ टेबल, जिसमें आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में बात कर रखी है, हाँ। बट ऐसा हम दो यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्कस कर पाएंगे इसमें। हमारी पहली प्रॉपर्टी हमारा हाइड्रेट है। हाइड्रेट की अगर बात करें यहाँ पे, हाँ, तो एक्चुअली इस ग्रुप के जो होते हैं हाइड्रेट, कुछ वो ES3 टाइप के होते हैं। ई मतलब कि यहाँ पे आपका एटम होगा और यहाँ पे S3 आएगा, क्लियर। इसमें का फॉर्मूला ये होता है हमारा। अगर बात करें यहाँ पे हाइड्रेट पे, देखो यहाँ पे याद रखना, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रेट की प्रॉपर्टी के बारे में, तो फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है थर्मल स्टेबिलिटी। क्या होता है, देखो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपका एटम साइज बढ़ रहा है, क्लियर, और H यहाँ पे इससे H कंबाइन होगा, और हाँ जितना आपका एटम बड़ा होगा ना, हाँ, और ये आपका हाइड्रोजन छोटा होता है, तो हाइड्रोजन छोटा, ये आपका दूसरा जो एटम है, मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे हो जाए, कोई और हो जाए, ये बड़ा है, तो क्या होता है इनके साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है थोड़ी सी, और वो वीक होती है बॉन्ड, हाँ। इसलिए डाउन द ग्रुप क्या होता है हमारे की, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस एंड हेंस द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। मतलब कि डाउन द ग्रुप अगर आपका कोई मान लो कोई NH3 है तो उसको तोड़ना आसान होगा उसके बॉन्ड को, क्योंकि ये आपका बॉन्ड वीक होता है डाउन द ग्रुप। फिर सेकंड बात करें यहाँ पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, तो इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी एक्सेप्ट NH3 ऑल अदर स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, अगर बात करें यहाँ पे इसके लिए, तो इसमें क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ अपना अगर बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट ये मतलब कि कौन इजीली H को रिलीज कर देगा। रिलीज करना मतलब कि दे देना किसी को, जैसे मान लो आपके पास NH3 है, मान लो आपको जो NH3 है, मान लो इसने क्या किया, एक H दे दिया किसी को, क्लियर। तुम्हें अच्छे से पता है रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। रिडक्शन मतलब क्या होता है आपका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एनी स्पीसीज। तो जैसे ये H देगा तो कोई ले लेगा इससे H, हाँ। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि H अगर जल्दी टूट गया, अगर मान लो आपका बहुत ही जल्दी टूट जा रहा है, तो ये हाइड्रोजन जल्दी से चलेंगे इस एटम के पास, और ये बहुत ही जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे याद रखना कि क्या होता है डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप ना आपका ये बॉन्ड होता है, ये नाइट्रोजन और ये आपका ये बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वीक हुआ था थोड़ा सा, वीक होने की वजह से क्या होता है यहाँ पे इजीली H निकल जाता है बाहर, और वो दूसरे एटम से कंबाइन होता है। तो क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इससे H+ निकला है, मतलब इससे H निकला है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अपना क्या, ये अपना रिड्यूसिंग एजेंट है। इसने क्या किया है, इसने A को रिड्यूस कर दिया है, मतलब कि इसने A को H दे दिया है, क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। और हाँ, जिसमें से आपका जो NH3 होता है ना, ये कभी भी जल्दी मतलब जल्दी हाइड्रोजन लूज नहीं करता ये, हाँ, हाइड्रोजन जल्दी देते ही नहीं है ये, मतलब H+ अपना। बाकी बाकी जो है सारे वो सारे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो जल्दी मतलब H को तोड़, मतलब उनका जो एक बॉन्ड होता है H बॉन्ड, जैसे आपका मतलब PS3 हो, तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, क्लियर। ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ये।
फिर बात करें आप बेसिक कैरेक्टर की, तो बेसिक कैरेक्टर जनरली क्या होता है कि कौन सा अपना इजी लोन पर दे देगा। हाँ, तो हमारे यहाँ पे ऑर्डर होता है वो NS3 PSC, ये आपका ऑर्डर आता है। तो पता है ये ऑर्डर कैसा है, देखो अगर मान लो जो आपको आप मान लो आपके पास छोटा आइटम है, हाँ, तो इसके लोन पेयर ना, जिस पे लोन पेयर है मतलब इनमें सब में एक ही लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर देना ईजी हो जाता है। हाँ, ये आपको जो सेंट्रल आइटम है नाइट्रोजन, इस पे जो लोन पेयर है, अगर आइटम छोटा होगा ना तो इजीली लोन पेयर डोनेट हो जाएगा। बट अगर मान लो आपके पास बहुत बड़ा आइटम है, हाँ, तो लोन पेयर इजीली डोनेट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब कि साइज बढ़ने से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, वो अपने पास यहाँ पे कम हो जाती है। क्लियर, वही लिखा है मैंने यहाँ पे, इट डिक्रीज अराउंड द ग्रुप बिकॉज़ एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ऑन द सेंट्रल एटम। मतलब वही बात कर रहे हैं यहाँ पे अपना लोन पेयर के बारे में। तो आपको ये ऑर्डर मिलेगा कुछ NH3 PS3 आर्सेनिक और ये अपना एंटीमनी बिस्मथ। क्लियर। फिर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट की, तो यहाँ पे याद रखना, देखो यहाँ पे याद रखना कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है NH3 का, हाँ, वो बड़ा ज्यादा होता है किससे, PSC से, बिकॉज NH3 में क्या हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआती है। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम PSC ऑनवर्ड बिकॉज ऑफ यस। देखो अगर बात करें पे ऑर्डर की, देखो NH3 की ना एक्सेप्शन यहाँ पे इसके जो बॉन्डिंग वो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये हाई होता है। हाँ, बट अगर बात करें हम यहाँ पे फॉस्फोरस से, तो फॉस्फोरस से लेके सारी चीजें, सारी आर्सेनिक, हाँ, इन सब में क्या होता है, इन सब में आप फॉस्फोरस में, आर्सेनिक में, एंटीमनी में, यहाँ पे हमें अच्छे से पता है कि इनका जो मोलिकुलर मास ज्यादा होता है, तो मोलिकुलर मास ज्यादा होने की वजह से, हाँ, इनके में वंडरफुल फोर्स ज्यादा होगा। और वंडरफुल फोर्स क्या होता है, अगर ज्यादा होगा वंडरफुल फोर्स तो वो इजीली बॉइल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे याद रखना आप लोग कि मास जो आपका होता है, एटॉमिक मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वंडरफुल फोर्स के। तो अगर वंडरफुल फोर्स बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो वंडरफुल फोर्स बढ़ेगा, और वंडरफुल फोर्स बढ़ रहा है मतलब कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारे कुछ ये 4 पॉइंट है, इनको आप समझ लो अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ट्राइलाइट की, हाइलाइट्स के बारे में। तो हमारे पास जो हाइलाइट्स होते हैं, हाँ, तो मतलब ये सारे जो हाइलाइट्स हैं, क्या होते हैं, डायरेक्टली मतलब कंबाइन करते हैं किससे, हेलोजन से, टू फॉर्म EX3 एक्सेप्ट NBr3 Ni3। देखो ये बनाने के लिए हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, ये हमें कभी डायरेक्टली मिल ही नहीं पाएगा। हाँ, NH3 और Ni3 ये क्या होते हैं, ये मिल ही नहीं पाएगा हमें डायरेक्टली, ये सारी इनडायरेक्ट तरीके से बनाना पड़ेगा हमें, मतलब कि इनडायरेक्ट तरीके से हमें यहाँ पे 3-4 स्टेप रिएक्शन बनाने पड़ेंगे, तब जाके हमें यहाँ पे NBr3 Ni3 मिलेगा। और हाँ, इसमें से सारे आपके स्टेबल होते हैं, देर इजिली है, और ये सारे क्या होते हैं, इजिली हो जाते हैं हाइड्रोलाइज वाटर से, मतलब कि इसको हम अगर डालें वाटर में तो इजिली क्या होंगे, वो वाटर में घुल जाते हैं। सेकंड आपका होता है पेंटा हैलाइड। देखो पेंटा हैलाइड मतलब कि आपका PX5, पेंटा मतलब 5 हैलाइड वाले यहाँ पे ये, हाँ, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे बनाते हैं पेंटा हैलाइड, क्योंकि इनके पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है इनके पास। और वहीं बात करूँ मैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो हमारा होता है वो फॉर्म करता ही नहीं है, मतलब वो पेंटा उसके पेंटालाइट फॉर्म मतलब NCF एग्जिस्ट करता नहीं है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसके पास जो हमारा नाइट्रोजन है उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है उसके वैलेंस शेल। और हाँ, बिस्मथ तो भैया पेंटाकुलर बनाएगा ही नहीं कभी, क्योंकि उसके पास पीनट पैर इफेक्ट है। क्लियर। और यहाँ पे देखना कि इनका जो पेंटालाइड होता है, इसमें जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp3d होता है। क्लियर, एनावाटाइडल बायोपिरामिडिकल सेव करके। क्लियर। तो हमने 3 चीजें पढ़ी यहाँ पे। फर्स्ट चीज ये कि जो हमारे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी होते हैं ये PX से बनाते हैं, नाइट्रोजन बनाता नहीं, क्योंकि वो क्या करता है, उसके पास मतलब अपने पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं उसके पास एक्स्ट्रा। अब बात करें यहाँ पे अपनी बिस्मथ की, तो बिस्मथ क्या होता है कि बिस्मथ केस में यहाँ पे इनर्ट पैर इफेक्ट की वजह से वो पेंटालाइट फॉर्म नहीं कर पाता। तो यही रीजन आपको बताना चाहिए कि यहाँ पे एन क्यों नहीं कर पा रहे वो फॉर्म अपना, हाँ, और बिस्मथ क्यों नहीं फॉर्म कर पा रहा है, इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन 4 की। इस सारे को पॉइंट क्लियर होंगे सारे। अगर मैं यहाँ पे सिंपल में देखा हमने ट्राइलाइट के बारे में कि यहाँ पे NBr3 Ni3, हाँ, हम कभी भी डायरेक्टली बना सकते हैं, उसके अलावा सारी की सारी चीजें आपकी होंगी वो डायरेक्टली बन जाएंगे। फिर आपका बात करें पेंटालाइट की, तो जिसमें देखा हमने फॉस्फोरस, आर्सेनिक जो हमारे होते हैं ये पेंटालाइट फॉर्म करते हैं PX5 टाइप में, जिसमें से नाइट्रोजन कभी करता नहीं है। नाइट्रोजन इसलिए नहीं करता क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन के पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता। और अगर हम बात करें यहाँ पे हम अपने बिस्मथ के, तो बिस्मथ इनर्ट पैर इफेक्ट की वजह से वो कभी भी पेंटालाइट फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर। और पेंटालाइट में आपका जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp3d होता है, और उसका शेप होता है डायगोनल बायोपिरामिडिकल शेप होता है, तो ऐसा कुछ। अरे यार आपको पता होगा ना, देखो मान लो आपका PCl5 डोक्रो में PCl5, तो कुछ ऐसा कुछ होता है ये आपका, ये देखा हमने क्लास में इसको अच्छे से लेक्चर में। हाँ, तो कुछ ये आपका ये ट्रायंगुलर है, ऊपर एक पिरामिड आएगा आपका, ऊपर सी आएगा, एक इंजन सी आएगा, ऐसा कुछ कुछ ये बनता है आपका शेप, ऐसा कुछ इस टाइप में। तो ये देखेंगे उसको अच्छे से, और भी मतलब देखा है हमने। और नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन 4 की बात करें यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाई डज NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बट PSC नॉट। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या चाहिए,
अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग करानी है ना, तो आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। मतलब कि आपको जो डेल्टा एक्स हो बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो, वो जीरो ना हो। मतलब कि वो एटलीस्ट थोड़ा सा, वो एटलीस्ट 0.9 तो होना चाहिए, मतलब डेल्टा एक्स। अगर बात करें आपने फर्स्ट केस में नाइट्रोजन और जैसा आपको मान लो NH3 है, NH3 यहाँ पे, तो ये जो होता है इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, इसकी होती है 2.1। तो यहाँ पे 0.9 का गैप आ रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव गैप होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। हाँ, अगर वही बात करें PH3 में, तो फॉस्फोरस जो हमारा होता है PH3, इसमें क्या होता है, देखो इसका जो अपना इलेक्ट्रॉनिक वो है अपना अपना क्या नाम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 है, इसका भी 2.1 है। तो यहाँ पे आपको डेल्टा एक्स ही आ रहा है, मतलब कि अपना वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ नहीं पा रही है, तो यहाँ पे चार्ज का डिस्पर्सन होगा नहीं, और चार्ज का डिस्पर्सन नहीं होगा तो ये बॉन्ड पोलर नहीं होगा, ये बॉन्ड रहेगा कोवेलेंट। इसमें कोवेलेंट ज्यादा होगा, कोवेलेंट नेचर होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में कहीं होंगे, ये कहीं इधर उधर शिफ्ट नहीं होंगे। तो ना इस पे पॉजिटिव आएगा ना इस पे पास नेगेटिव आएगा, और यही रीजन है कि ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर पाता। क्लियर, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, the electronegity of nitrogen is much higher than the 2.1 due to this NH1 is quite polar, NH undergoes intermolecular adjunct bonding. On the other hand, जो आपका pH है उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ 2.1 ही होती है, सेम टू सेम। तो यहाँ पे क्या होता है, pH 1 पोलर होगा नहीं, और पोलर होगा नहीं तो भैया यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं पाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। क्वेश्चन 5 हमें क्या गिवन है, हाउ इज द नाइट्रोजन गैस प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी, राइट द इक्वेशन फॉर द। ये देखो अगर हम लैब में बनाना हो ना, कभी अगर बनाना हो मतलब ये नाइट्रोजन गैस, तो उसका तरीका होता है, हमारे पास एक अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट होता है, ये भी सॉल्ट होता है व्हाइट कलर का, अब लैब में हमने किया हुआ शायद इसको, और आपके पास यहाँ पे NaNO2 होता है। हाँ, ये भी सॉल्ट तरह का हमारा, थोड़ा दोनों सॉल्ट होते हैं, इनको अगर इनको पहले हीट करते हैं हम पहले से, पर हाँ इसको हम शॉर्ट में लेते, कोई कोई लेते इसको, कोई कोई इसको माइक्रोस्कोप में लेते, कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले हमें यहाँ पे इसको एक्वासोम में लेना पड़ेगा, मतलब कि उसमें घोलना पड़ेगा पानी के अंदर। तो एक्वासोम में घोलते क्या होगा कि आपको यहाँ पे NH4N2 मिलेगा, प्लस मिलेगा NaCl। और क्या होता है देखो, ये नहीं, जब आपका NaCl है, हमें यहाँ पे इसको निकालना पड़ता है, बाहर से बैठना पड़ेगा, इन दोनों को अलग अलग करना पड़ता है। फिर इसको अलग अलग कर लिया हमने, फिर हम क्या करेंगे, हम इसको अमोनियम नाइट्रेट को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको हीट कर देंगे। जैसे ही मैं इस सॉल्यूशन को हीट करूंगा NH4NO2 को, मुझे यहाँ पे एक गैस मिलने वाली है जो कलरलेस होगी, और मुझे साथ में मिलेगा वाटर, तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो इस तरह से हमने क्या किया, 2 स्टेप में हमने यहाँ पे अमोनिया बना लिया है। क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने NaCl को NO2 से हीट किया है, हीट करने से यहाँ पे क्या ये बन गया आपका। तो हमने क्या किया, इसको हमने सिंपल हीट किया, तो इसको हीट करने से हमें यहाँ पे मिलेगा हमें N2 और प्लस में 2H2, और यहाँ पे एक पूरी बैलेंस है। हाँ सिंपल देखो, यहाँ से एक आयन आपके पास यहाँ पे, एक आयन आपके पास यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन आपके पास यहाँ पे आ गए, और 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आपको 2H2 मिल जाएगा। हाँ तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होता है, खत्म क्वेश्चन 5 हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है, हाउ इज अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियली। देखो अमोनिया का जो प्रोडक्शन है नेचुरली, मतलब वो इंडस्ट्रियली होता है अपना, वो होता है हैबर प्रोसेस से, हैबर प्रोसेस। तो हैबर एक साइंटिस्ट था जिसने बहुत मतलब इस पर काम किया था अमोनिया के ऊपर। उसने बताया था कि जो अमोनिया गैस होती है उसको हम बहुत ही सस्ते में बनाते हैं। हालांकि पहले इसका प्रोडक्शन था अमोनिया का बहुत महंगा था, मतलब महंगा प्रोडक्शन होने की वजह से अमोनिया थोड़ी महंगी आती थी, जिसकी वजह से आपको जो खाने पीने की चीजें थी ना, वो उनका जो मतलब होता ना डिमांड ज्यादा था बट प्रोडक्शन कम हो रहा था, तो वो थोड़ी महंगी मिलती थी वो। क्योंकि ये क्या होता है कि जैसे से आपकी मतलब ये ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी ना, तो जो मतलब ये अपना पॉल्यूशन बढ़ गया, फिर आपका सॉइल उतना फर्टाइल रह नहीं गया था, तो हमें नेचुरल जो हमारे फर्टिलाइजर होते हैं उनको छोड़ के हमें थोड़ा सा हमें केमिकल फर्टिलाइजर लेना पड़ा। तो केमिकल फर्टिलाइजर बनाने के लिए हमें अमोनिया चाहिए होता है, अमोनिया से ही बनता है आपका फर्टिलाइजर, खाद बोलते हैं इसको हिंदी में। तो यहाँ पे अमोनिया को बनाने के लिए यूज करते हैं हमारे प्रोसेस, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वगैरह मिक्स करते हैं आपस में। और यहाँ जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो होता है हमारा क्या, Fe होता है और मोलिबेडम होता है, मतलब कि आयरन और मोलिबेडम। और टेम्परेचर आपका जो होता है वो 773 केल्विन होता है। क्लियर, इससे हमें मिलता है क्या है, हमें यहाँ पे 4 मोल ऑफ NH3 मिल जाता है। हाँ तो ये कुछ बातों को बताओ नीचे यहाँ पे। और इसका जो डेल्टा एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी फॉर्मेशन होता है, तो 46.1 किलोजूल पर मोल होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन 7 में क्या गिवन है यहाँ पे, हाँ इलस्ट्रेट हाउ। देखो ये कोई तो भाई MCQ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में क्वेश्चन आता है ज्यादातर, और ये 1 वर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाँ क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे,
इलस्ट्रेट हाउ कॉपर मेटल कैन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन रिएक्शन विद HNO3। देखो क्या होता है जनरली, यहाँ पे कॉपर की रिएक्शन जनरली होती है किससे, डाइल्यूट HNO3 से होती है एक बार, एक होती है कॉन्ग से। याद रखना, अगर आपको दिल लिखा हो दिल, तो आपको याद रखना ये कि आप अभी बच्चे लोग, आप लोग पढ़ रहे हो स्कूल में भी, तो आपको किसी को दिल देना नहीं होता अपना। जनरली क्या होता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, मतलब वो गर्लफ्रेंड के चक्कर कुछ होता है पूरा। तो याद रखो यहाँ पे अगर दिल लिखा हो तो नो बोलो, क्लियर। और अगर डाइल्यूट हो तो नो बोलना, मतलब कि यहाँ पे NO गैस प्रोड्यूस होती है। हाँ, अगर कॉन्क लिखा है तो कॉन्सेंट्रेट लिखा हो तो कॉन्सेंट्रेट, मतलब देखो कॉन्सेंट्रेट मतलब क्या होता है आपका, भयंकर बोलते हैं इसको हम। अगर मान लो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट कोई एसिड है ना, तो बहुत ही भयंकर होता है। और भयंकर मतलब क्या होता है, 12 बज जाती है उससे हमारे 12 बज जाते हैं, मतलब कि ये N1O2 आएगा। ये ट्रिक है सिंपल याद करने का। दिल में क्या आएगा, नो आएगा, नो। और कॉन्क लिखा आएगा, भयंकर आएगा, मतलब कि N1O2 करके, क्लियर। तो इसको हम सिंपल बोलते हैं NO2 बोलते हैं। ये को पता होना चाहिए यहाँ पे। बाकी आपको यहाँ पे याद रखना, सिंपली रखना याद ये कि यहाँ बनता है आपका कॉपर नाइट्रेट बनेगा आपका यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बनता है कॉपर नाइट्रेट। साथ में हमारे पास यहाँ पे पता है दोनों में डिफरेंट क्या है, खाली ये प्रोडक्ट, एक जगह पे नो बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है क्या, NO2 बन रहा है, क्लियर। एक जगह पे नो, एक जगह पे अपना NO2। तो ये हमारा हो गया खत्म, क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल है। हाँ, आपको ये ट्रिक हर जगह लाते हो यहाँ पे, मान लो तुम्हारा जिंक हो तो वहाँ भी ट्रिक एप्लीकेबल है। हाँ, दिल लिखा हो तो डायल्यूट, मतलब डायल्यूट के लिए सिंपल नो कर दो, और कॉन्क के लिए NO2 मतलब 12। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ NO2 करके, और NO और N2O5। यहाँ में बोला है कि NO2 का और N2O5 का बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा कैसा होगा। सिंपल है वैसे तो, और इसके बाद हमने कर रखी ऑलरेडी क्लास में। हाँ, अगर बात करें यहाँ पे इसके रेजोनेंस की, तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे NO2 के लिए। तो क्या होता है, देखो इसमें नाइट्रोजन आपका यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन। देखो याद रखना, नाइट्रोजन एट अ टाइम खाली बस 3 बॉन्ड फॉर्म कर पाता है। कितने, 3 बॉन्ड। हाँ, यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन है, इसमें नेगेटिव होता है, इसमें होता है पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। क्या होता है, देखो यहाँ पे जो आपका नेगेटिव चार्ज ये नेगेटिव क्या करता है, ये नेगेटिव यहाँ पे आना जाता है। जैसे नेगेटिव यहाँ पे आता है तो ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन को एक टाइम खाली बस एक ही बॉन्ड में आना है। जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, ऑटोमेटिक ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ इस पे चलेंगे ऑक्सीजन पे, और आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा ऐसा कुछ एन, और यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और इसे पॉजिटिव आएगा आपका, इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। ये होता है आपका सिंपल रेजोनेंस इसका NO2 का। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे किसके लिए, N2O5 के लिए। तो इस पर सेम चीज आपका आपको यहाँ पे याद ही रखना है। तो जो आपका N2O5 है, इसमें 2 नाइट्रोजन ऐसे होते हैं, बीच में ऑक्सीजन होता है एक, और यहाँ पे होता है सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर आपका O माइनस, और ये आपका O माइनस होता है, ऐसा है यहाँ पे। और हाँ, ये आपका हो गया N2O5, और हाँ इस पे होता है प्लस चार्ज होता है, इस पे होता है प्लस चार्ज। अब क्या होता है यहाँ पे, जब का ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे क्या होगा, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो चलेंगे इसके ऊपर। तो आपको ऐसा करने से एक आपको मिलेगा यहाँ पे फिगर, मतलब आपको यहाँ पे एक मिलेगा स्ट्रक्चर ऐसा कुछ, हाँ कुछ इस टाइप का, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव, फिर यहाँ पे वो पॉजिटिव होती है, पॉसिबिलिटी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चल रहा है और ये यहाँ पे आ जाए, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ मिलने वाला है एन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ आपका O माइनस जैसे कैसे, और ये आपका O माइनस। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इसके ये 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं किसके, N2O5 के। और हाँ, ये जो मॉलिक्यूल है ये ओरल क्या है हमारा, ये हमारा ओरल हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रल होता है। हाँ, ये हमारा ओरल क्या होता है, न्यूट्रल ही होता है। इसलिए इस पर चार्ज दिख रहा है हमें चार्ज, बट अगर मैं देखूँ इस पर नेट चार्ज कोई मॉलिक्यूल पे, तो आपको ये मिलेगा 0 के इक्वल, -1% 0 होता है। और यहाँ के पास इससे +1 है, इससे +1 है, इससे +1, इससे +1, तो +1 +1 तो सॉरी +1 ये माइनस ये, तो इस पे जो टोटल चार्ज है वो 0 है। हाँ, यहाँ पे क्या आपको पता होना चाहिए। हाँ, और यार हमारे रेजोनेंस की वजह से कभी भी क्या होता है, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारा HNH बॉन्ड होता है, HNH एंगल होता है, एंगल वैल्यू हायर देन दी HPH HASH, मतलब कि अगर हमारे पास यहाँ पे मान लो नाइट्रोजन हो, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे लोन पेयर हो, ये फिर आपका बोला है यहाँ पे फॉस्फेट बोला है, आर्सेनिक बोला है, एंटीमनी बोला है, एंड बिस्मथ बोला है, एंटीमनी तक बोला है खाली बस। तो इसमें बोला मैं ये जिसमें नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ मतलब बॉन्ड एंगल है किसके बीच में, हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन,
ये जो बॉन्ड एंगल है, हाँ, ये ज्यादा क्यों होती है इन सब के मुकाबले? तो अगेन ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आपने किया भी होगा अपने उसमें केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में, आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग के में, तो आपको ये बताया गया होगा उस टाइम पे। देखो इसमें क्या होता है कि एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस, phosphorus to arsenic, and arsenic to bismuth. Sorry, and arsenic to antimony. Sb. The electronegativity of element, the electronegativity of element goes on decreasing. Goes on decreasing. सही। और यहाँ पे है ना कि जो आपका बॉन्ड होता है, जो आपके बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन like much away from the center atom। मतलब यहाँ पे कहने होता भी है कि जैसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना, वैसे क्या आता है आपका जो आपके बॉन्ड पे के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड पे के इलेक्ट्रॉन ये वाले, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत दूर दूर आते हैं किस सेंट्रल एटम से, वो सेंट्रल एटम से बहुत दूर आते हैं। और यहाँ पे यही रीजन है, जैसे ही दूर आते हैं तो यहाँ पे बोले यहाँ पे हम इन अदर वर्ड्स जो आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन जो आपका होता है, हाँ, बिटवीन एडजेसेंट बॉन्ड पेयर आर goes on decreasing, hence bond length, bond angle is decreased from NS3 to SPS3। तो होता है ऐसा है कि आपका जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन ये थोड़ा सा छोटा होता है, मतलब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है थोड़ी ज्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ये बॉन्ड जो होता है हमारे थोड़े पास होते हैं, पास, तो यहाँ पे क्या होता है, इनमें रिपल्सन ज्यादा होता है। क्लियर? मतलब आपके मान लो हाथ है आपके पास ऐसे, तो इसका जो दो हाथ है यहाँ पे, 3 हाथ में से 2 हाथ ले लो में, तो ये क्या होते हैं, ये थोड़े से पास होते हैं, थोड़े से पास। क्या होता है कि इनमें आपस में रिपल्सन होता है, क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इन बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज है तो ये रिपल करेंगे। अगर वही बात करें फॉस्फोरस की, तो आपको जो फॉस्फोरस थोड़ा होता है, फॉस्फोरस बड़ा होता है फॉस्फोरस के, तो यहाँ पे जो एच जो गैप होता है, हाँ, ये जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल, तो अगर बात करें यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा जब आपका फॉस्फोरस बड़ा होता है, हाँ, थोड़ा सा ये बड़ा होता है अपना, बड़ा होने की वजह से क्या होता है कि जब पे ये रिपल्सन है, रिपल्सन कम हो जाता है हमारे पास। क्लियर? और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये रिपल्सन होता है एक्चुअली, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी आपकी तो ये रिपल्सन कम होगा, और एज एंटी रिपल्सन होता ही नहीं, बहुत ना क्या होता है ये। और ये रीजन है यहाँ पे कि रिपल्सन कम होने की वजह से जो हमारे एडजेसेंट ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि आजू बाजू वाले बॉन्ड पेयर ये हाइड्रोजन इनमें रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होने की वजह से यहाँ पे होगा ऐसा कि हमारे पास जो बॉन्डिंग आएगा कम आएगा। तो यहाँ पे एक और चीज आपके जानकारी के लिए बता दूं आपको, हाँ, जो आपका बॉन्ड एंगल होता है ना, बॉन्ड एंगल वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए, जितना आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सेंटर एटम पे, उतने आपका बॉन्ड एंगल होगा उसके अराउंड। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड क्या है, बॉन्ड ये जो बॉन्ड आपका एंगल है बहुत कम आएगा ये। क्लियर? ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इसके लिए 10 क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्या बोला हमें यहाँ पे कि व्हाई डज R3PO एग्जिस्ट बट R3NO डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिंपल में ये बोल रखा है कि जो सबका होता है फॉस्फोरस, ऐसे ये R, हाँ, ये एग्जिस्ट करता है एक्चुअली, बट अगर बात करें यहाँ पे N, P और यहाँ पे R और यहाँ पे R, यहाँ पे R, तो जो पे ये होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ जो फॉस्फोरस है ये यहाँ बना रहा है 5 बना रहा है 5, और 5 उनके बना पा रहा है ये, इसके पास क्या है, इसके पास अवेलेबल है क्या अपना डी ऑर्बिटल, तो ये बना पाएगा भाई, इसको आज़ादी है। लेकिन जैसे कि यहाँ बात की नाइट्रोजन की, ये बना रहा है 5 बॉन्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं है। क्लियर? देखो ये तीन बॉन्ड बनाएगा तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ये बनाएगा चौथा पांचवा एग्जिस्ट नहीं करेगा कंपाउंड, जब बॉन्ड आपका एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा वो। तो यहाँ पे सिंपल लिखा मैंने यहाँ पे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल कैन नॉट, एंड ड्यू टू नाइट्रोजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म p pi d pi बॉन्ड, हाँ, thus नाइट्रोजन कैन नॉट expand its covalency beyond 4, but in ये मतलब R3NO
एन ऐसा कोवेलेंसी ऑफ 5 सो द कंपाउंड आयन डज नॉट एग्जिस्ट। ऑन द अदर हैंड फॉस्फोरस हमारा होता है, इसके बाद होता है डी ऑर्बिटल होता है जो कि p by d by बॉन्डिंग में काम आता है और वो अपनी कोवेलेंसी मतलब 4 के बाद भी बढ़ा सकता है और यही रीजन है कि यहाँ पे इसने 5 कर दिया है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10 था। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 11 की। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है यहाँ पे हमें कि एक्सप्लेन व्हाई NH3 इज बेसिक, व्हाई BiC इज फिब्रिक एसिड। देखो अगर बात करें यहाँ पे NH3 की बात करें यहाँ पे, हाँ जब NH3 होता है ये साइज देखो बेसिक मतलब क्या होता है, लोन पेयर इजीली दे दे, इजीली देने वाला, हाँ, देने वाला। पर ये लोन पे यहाँ पे शेयर करेगा, लोन पे ये शेयर करेगा, ये लोन पे यहाँ पे देगा नहीं शेयर करेगा शेयर। क्लियर? तो यहाँ पे अगर बात करें नाइट्रोजन की तो थोड़ा छोटा होता है ये, है ना, छोटा होगा तो इजीली उन पर दे पाएगा। बट वही बात करें बिस्मथ पे तो आपका बिस्मथ थोड़ा बड़ा होता है और ये जो लोन पेयर है ये इजीली दे नहीं पाता है किसी को, हाँ, और ये दे नहीं पाएगा तो क्या होगा, ये कम बेसिक होगा, क्योंकि लोन पेयर देना मतलब हाँ बेसिक की निशानी होती है। और तो मान लो तुम बेसिक हो, माने जो तुम्हारा जो नेचर बेसिक है तो तुम इलेक्ट्रॉन को जल्दी दे पाओगे अपने लोन पेयर को, तो यहाँ पे इजीली तुम लोन पेयर में दे पाओगे किसी को भी। क्लियर? अगर तुम नहीं दे पा रही हो तो तुम कम बेसिक हो। वही रीजन है यहाँ पे जो हमारा NH3 है ज्यादा बेसिक होगा और BH3 कम बेसिक होगा, क्योंकि NH3 में जो लोन पेयर है हाँ वो इजीली डोनेट हो सकते हैं किसी को भी, लेकिन BH3 में नहीं हो पाएगा, BH में नहीं हो पाएगा, BH3 में आपका यहाँ पे नहीं हो पाएगा ये। क्लियर? तो ये आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 12 की। क्या क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे कि जो नाइट्रोजन है एग्जिस्ट एट डायटोमिक एंड फास्फोरस एग्जिस्ट एट P4 मतलब कि यहाँ पे अपना ये अपना क्या नाम है, ये टेट्रा फॉर्म में यूज कर रही है, टेट्राटोमिक फॉर्म में, बट ये डायटोमिक होता है नाइट्रोजन यहाँ पे, मतलब कि N2 एग्जिस्ट होता है, N2 एग्जिस्ट, तो नाइट्रोजन हमारा है वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट वहीं बात करें फास्फोरस की तो हमारा वो एग्जिस्ट करता है P4 की फॉर्म में। हाँ तो बताना मैं ये यहाँ पे ऐसा क्यों है। देखो अगर बात करें नाइट्रोजन की यहाँ पे तो उसका जो साइज होता है वो थोड़ा स्मॉल होता है, वो नाइट्रोजन बिकॉज स्मॉल साइज फॉर्म P by बॉन्ड, thus it exists as a diatomic molecule having a triple bond between two atom। अगर बात करें फास्फोरस की हम तो जो हमारा फास्फोरस होता है फास्फोरस तो नाइट्रोजन बना रहे हैं तो बना डबल बॉन्ड, ये कैसे पता कैसे बना रही है, आपका बन रहा है ऐसा कुछ, यहाँ पे इनके इसमें तीन एक सिंगल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है। और वहीं बात करें फास्फोरस में हाँ तो थोड़ा साइज बड़ा होता है, और साइज बड़ा होने की वजह से क्या होगा ये खाली बस सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर पाता है। देखो याद रखना डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए तो अच्छी होगी। क्लियर? और यहाँ पे जो फॉर्म होता है फास्फोरस थोड़ा साइज बड़ा होता है, साइज में थोड़ा बिगर होता है, और बिगर होने की वजह से क्या होता है अगर ये बड़ा साइज में है तो ये खाली वो सिग्मा बॉन्ड मर्ज बना पाएगा, बट जैसे बनाएगा पाई बॉन्ड तो इसका जो पाई बॉन्ड बनेगा वो वीक बनेगा, वो बहुत वीक। और ये रीजन है कि इसका सिग्मा थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है, एकदम स्ट्रॉन्ग, सिग्मा में स्ट्रॉन्ग बनेगा से क्या होता है जनरली यहाँ पे ये हमेशा ये टेट्रा फॉर्म बनाना प्रेफर करता है, मतलब कि ऐसे जो कि होते फास्फोरस की आपस में ऐसे टेट्राएटमिक फॉर्म में जुड़ जाते हैं। हाँ तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमारे ये एग्जिस्ट करता है P4 फॉर्म में, ऐसा और भी सी फॉर्म होती है जो आपने देखा होगा थियरी में, थ्योरी में बता रखा होगा, हाँ अपना येलो फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, हाँ इसमें अलग अलग फॉर्म होती है। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 खत्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 ये रहा आपका, हाँ एक काम करते हैं इसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। 13 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, हमें यहाँ पे रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस के बारे में बताना है। क्लियर? तो क्या करो फिर यहाँ तक आप लोग अच्छे से करो पूरा प्रिपेयर चीज़ों को अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फिर हम उसमें बात करेंगे क्वेश्चन 13 से। हाँ तो इस सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से लिखना है, नोट करना, समझना है चीज़ों को। क्लियर? ओके बाय।